के फेसबुक लाइव पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। एक बहुत ही दुखद खबर निकल कर आ रही है। हिंदी सिनेमा जगत की मशहूर गायिका आशा भोसले अब हम सबके बीच नहीं रही हैं। उनका निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है और कार्डिक अरेस्ट पिछले दिनों उनको हुआ था और सेहत खराब को लेकर स्वास्थ्य कारणों के मद्देनजर उनको मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। लेकिन आज कुछ ही मिनट पहले ये दुखद खबर निकल कर आई है, जब आशा भोसले हम सब के बीच नहीं रही हैं। उनका 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। आशा भोसले, जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में 12,000 से ज्यादा गाने गाए और बहुत ही मशहूर गाने, अपनी बहुत ही खास आवाज के लिए बहुत पसंद की गई, बहुत पहचानी गई। उनको एक अलग पहचान मिली। आशा भोसले का अगर जिक्र करें तो आशा भोसले दीनानाथ मंगेशकर, जो कि एक क्लासिकल सिंगर भी थे, थिएटर एक्टर भी थे, उनकी बेटी थी और महान गायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन भी थी। और आशा भोसले के बारे में अगर जिक्र करें तो बहुत ही उम्दा गीत उन्होंने गाए और ऐसे गीत जो अब भी सभी की जुबान पर रहते हैं, लेकिन उनका जिक्र भी करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये दुखद खबर निकल कर आ रही है और पूरा देश इस वक्त आशा भोसले को याद कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मोदी कैबिनेट के कई मंत्रियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं। हिंदी सिनेमा जगत में इस वक्त शोक की लहर है और ये दुख की घड़ी, और इस वक्त सभी आशा भोसले को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं और उनके गीतों के जरिए उनको याद भी कर रहे हैं। और बहुत सारे गीत भी हैं जो अमूमन आपको अक्सर याद भी आते होंगे। पिया तू अब तो आजा, उसके अलावा डीडीएलजे का एक बहुत मशहूर गाना, वो आपको जरूर याद होगा। वो भी अक्सर गुनगुनाया जाता है, जरा सा झूम लूं मैं। उसके अलावा लगान फिल्म का एक गाना, राधा कैसे ना जले। उसके अलावा दम मारो दम, एक गाना आपने मशहूर वो भी सुना होगा। तो बहुत ऐसे गाने हैं जो आशा भोसले ने गाए और बहुत ही कम उम्र में, 9 साल की थी आशा भोसले जब उनके पिता का देहांत हुआ, और उसके बाद उन्होंने अपनी बड़ी बहन यानी कि महान गायिका लता मंगेशकर के साथ मिलकर गायकी का ये जो दौर है वो शुरू किया, ताकि परिवार को एक सपोर्ट मिल सके, परिवार को चलाया जा सके। लेकिन 16 साल की उम्र में आशा भोसले ने शादी की और कई संघर्षों के दौर से वो निकल कर आई, और इस बीच बहुत जो कड़ा संघर्ष है वो उनको देखना पड़ा। घरेलू हिंसा तक की वो शिकार हुई और लता मंगेशकर के जो सेक्रेटरी थे, जो कि 31 साल के थे उस वक्त, उनसे उन्होंने विवाह किया। लेकिन घरेलू हिंसा का वो शिकार हुई ससुराल में, और 3 बच्चों के साथ आखिरकार उन्होंने 1960 में जाकर तलाक लिया और अपने पति से वो अलग हुई। और उसके बाद गायकी का दौर हालांकि लगातार चलता रहा, और उसके बाद उनकी मुलाकात 1956 में आर.डी. बर्मन से हुई और पहली ही नजर में उनको आर.डी. बर्मन भा गए। लेकिन इस बीच उनकी दोस्ती जो है वो बहुत गहरी होती चली गई, और उसके बाद आर.डी. बर्मन ने उनके समक्ष शादी का प्रस्ताव रख दिया और शादी के लिए आशा भोसले ने हाँ कर दी। लेकिन इस शादी के लिए आर.डी. बर्मन की मां ने इनकार कर दिया और यहां तक कि कहा कि अगर आप ये शादी करेंगे तो फिर आपको मेरी लाश पर से गुजर कर जाना होगा। लेकिन आर.डी. बर्मन अपनी मां के आगे झुक गए और ये शादी थोड़ा सा आगे पोस्टपोन हुई। जब आर.डी. बर्मन के पिता का देहांत हुआ और उनकी मां की जो सेहत थी वो नासाज हुई, उसके बाद जब उनकी मां ठीक होकर लौटी, तब 1960 में जाकर आर.डी. बर्मन और आशा भोसले की शादी हुई। और इससे पहले उनकी मां ने यह दलील दी थी कि आशा भोसले आर.डी. बर्मन से 6 साल बड़ी है और 3 बच्चों की मां भी हैं। लेकिन 1960 में जाकर आर.डी. बर्मन और आशा भोसले का विवाह हुआ, आशा भोसले की दूसरी शादी हुई। और इस बीच आशा भोसले ने बहुत सारे संघर्षों का जिक्र भी किया कि रिकॉर्डिंग के वक्त उन्हें खराब आवाज कहकर बहुत बार
बाहर भेजा गया। इस वक्त अगर आप म्यूजिक स्टूडियो देखेंगे तो बहुत सारी मशीनों का, बहुत सारी तकनीक का जो है सहारा लिया जाता है, लेकिन उस वक्त ऐसी चीजें नहीं थी। बहुत बड़े बड़े संगीतकारों के साथ आशा भोसले ने काम किया और बहुत ही उम्दा गीत उन्होंने गाए, बहुत ही यादगार गीत उन्होंने गाए, जिसमें पहले भी हमने जिक्र किया दम मारो दम गाना, उसके अलावा जरा सा झूम लूं मैं, डीडीएलजे का ये मशहूर गीत, लगान फिल्म का एक मशहूर गाना निकल कर आता है राधा कैसे ना जले, और बहुत ही उम्दा गीत निकल कर आते हैं जिसको अभी भी गुनगुनाया जाता है और ये सदाबहार गीत हैं। आशा भोसले के गायकी के करियर की अगर बात करें तो फिर आप मानकर चलिए कि 9 साल की थी आशा भोसले जब उन्होंने पहली बार गायकी में कदम रखा, और मराठी फिल्म थी माझा बाल, उसमें उन्होंने काम किया। चला चला नवबाला जो गीत था वो उन्होंने गाया, और उसके बाद फिर हिंदी सिनेमा में उन्होंने कदम रखा और लगातार फिर उनको गाने मिलते गए और लगातार संगीतकारों के साथ उनका जुड़ाव और फिर उनकी गायकी को बहुत पसंद किया जाने लगा। और उसके बाद फिर लता मंगेशकर के साथ भी उन्होंने बहुत उम्दा गीत गाए, डुएट गीत जो गाने थे वो उन्होंने गुनगुनाए, लेकिन अपनी अलग जो पहचान है वो उन्होंने जरूर बनाई और उसी पहचान की बदौलत उनको पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया, दादा साहब फाल्के अवार्ड से उनको नवाजा गया। उसके अलावा गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका एक नाम है, ग्रैमी अवार्ड के लिए उनको नॉमिनेट तक किया गया था। तो ये कई बड़े अवार्ड, बड़े पुरस्कार, बड़े सम्मान जिनसे आशा भोसले जी को नवाजा गया, उनको सम्मानित किया गया उनकी गायकी के लिए, उनकी बेहतरीन आवाज के लिए जो सदाबहार है और जो लगातार कई दशकों तक याद रखी जाएगी, उनके गीत कई दशकों तक याद रखे जाएंगे। और अब जो खबर निकल कर आ रही है वो यही है कि मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो चुका है। आखिरी सांस उन्होंने ली है 92 साल की उम्र में, और कल शाम जो है बताया जा रहा है 4 बजे के करीब उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। लेकिन आशा भोसले और उनकी गायकी तमाम देश और दुनिया भर के जितने भी जो संगीत को पसंद करते हैं उनके दिलों में उनकी गायकी बसती रहेगी। सदा सदा के लिए उनकी जो आवाज़ है वो गुनगुनाई जाएगी, उनके गीत जो है गुनगुनाए जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, दम मारो दम एक गाना निकल कर आया, राधा कैसे ना जले, जरा सा झूम लूं मैं ये गाना निकल कर आया, और उसके अलावा और बहुत सारे गाने थे जिसको लेकर अभी भी लोग उनको याद करते हैं, उनके गीत याद करते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने जिक्र भी किया। काफ़ी जब इंटरव्यूज़ हुए उन इंटरव्यूज़ में भी आशा भोसले ने अपनी ज़िंदगी से जुड़े जितने भी चीज़ें हैं उनका जिक्र किया। और आज जो है आशा भोसले को याद किया जा रहा है जब वो नहीं रही हैं हम सबके बीच, उनका निधन हो गया है। और उनके गीत जो कि सदाबहार रहेंगे, दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा, और उसके अलावा चुरा लिया है तुमने जो दिल को, राधा कैसे ना जले, जरा सा झूम लूं मैं, करीब करीब 12,000 ऐसे गाने हैं जो आशा भोसले जी ने गाए और उनकी गायकी को हमेशा ही सराहा गया। ना सिर्फ ये कहकर कि वो लता मंगेशकर जो महान गायिका रही उनकी छोटी बहन है, बल्कि उन्होंने अपनी एक अलग पहचान अपनी गायकी के जरिए बनाई। तो आज पूरा देश और पूरी दुनिया में जो संगीत को पसंद करते हैं वो आशा भोसले जी को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। और पीटीसी नेटवर्क, पीटीसी परिवार भी आशा भोसले जी को, महान गायिका, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनको याद करता है। फिलहाल के लिए इस लाइव में इतनी जानकारी। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।